छात्रों, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं संगीता यादव आपके सामने उपस्थित हुई हूँ समास का वीडियो लेकर के, जो मेरी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होगा। तो मैं बताती हूँ बेटा, समास कहते किसे हैं। समास का मतलब होता है समसनम समासम। समसनम मतलब संक्षिप्तीकरणम। जब हम अपनी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो समास की परिभाषा, एक से अधिक शब्दों को एक ही शब्द के रूप में कहना या लिखना समास होता है। समास किसे कहते हैं? एक से अधिक शब्दों को एक ही शब्द के रूप में कहना या लिखना, उसको हम कहते हैं समास। समास शब्द बनाए हमारा, सम उपसर्ग है, इसमें अस धातु है और घय प्रत्यय है। इससे मिलकर के बना है हमारा समास शब्द। इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक शब्द बनाना। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों को समाहार अर्थात मिलाने को संक्षेप करना। पहले ही मैंने बता दिया था, संक्षिप्तीकरणम। संक्षेप करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जब एक बहुत बड़ा वाक्य होता है, उसको हम संक्षिप्तीकरण करके उसकी हम विभक्तियों का लोप करके छोटा बना देते हैं उसको, तब हम उसे समास कहते हैं। फिर से एक बार देखो, एक से अधिक शब्दों को एक ही शब्द के रूप में कहना या लिखना समास होता है, अर्थात उसकी विभक्तियों को हटा देना हमारा समास के अंतर्गत आएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं हमारे, समास के भेद के अंदर हम पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। पहला समास होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है हमारा कर्मधारय, द्विगु और नय। दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। तीसरा समास है हमारा बहुब्रीहि समास, जो हमारा अन्यार्थ प्रधान होता है। चौथा समास है हमारा अव्ययीभाव समास, जिसमें हमारा पहला पद अव्यय होता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुष, इसमें हमारा पूर्व पद है राज्ञ और उत्तर पद है हमारा पुरुष, राजपुरुष। अब जब तक हम पुरुष नहीं बोलेंगे, राज बोलते रहेंगे, हमारा शब्द कंप्लीट नहीं होगा। जब हम बोलेंगे राज पुरुष, तभी मतलब निकलेगा राजा का पुरुष। तो प्रधानता किसकी हुई? बाद वाले पद की प्रधानता हुई। अब हमारा जो तत्पुरुष समास है, जिसमें बाद वाले पद की प्रमुखता होती है, उसमें भी भेद देखिए, हम उसके भी भेद करेंगे, उसमें भी भेद होते हैं। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के भी समास होते हैं छात्रों, ध्यान रखना। व्यधिकरण तत्पुरुष का पहला भेद है विभक्ति तत्पुरुष, जिसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप होता है। नय तत्पुरुष हमारा निषेध के अर्थ में होता है और उपपद तत्पुरुष में हमारी क्रिया अवश्य होती है। यहाँ पे क्रिया का होना कंपलसरी होता है, उसको हम उपपद तत्पुरुष के अंदर रखते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष में आता है हमारा कर्मधारय, जो विशेषण और विशेष्य के साथ होता है और उपमान और उपमेय के साथ होता है। विशेषण और विशेष्य के साथ होता है हमारा कर्मधारय। द्विगु समास में हमारा पूर्व पद संख्यावाची होता है, पहले वाला पद संख्यावाची होता है। अब हम पढ़ते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेके सप्तमी तक की विभक्तियों को पढ़ेंगे हम। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में देखो हमें क्या ध्यान रखना है। द्वितीय तत्पुरुष समास में हमें कुछ शब्द हैं जो याद करने हैं।
श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, योगे, द्वितीया। श्रित 2-3 टाइम अगर इसको इसी तरह लय में पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, योगे, द्वितीया। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं। कृष्ण श्रितः। अब हमने पढ़ा था श्रितः, पहला शब्द क्या था हमारा? श्रित। तो हमें यहाँ पर श्रित दिखाई दिया, तो हमने पहले वाले पद में क्या लगा दी? द्वितीय लगा दी। द्वितीय हमारी कहाँ पर लगेगी? पूर्व पद में लगेगी। ये हमारा श्रित उत्तर पद है और ये कृष्ण क्या है? पूर्व पद है। तो पूर्व पद में हमने कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीय लगाई। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है अरण्या अतीता। अरण्या अतीत। अब हमने पढ़ा था अतीत। अब अतीत जब हमें दिखाई दे रहा है तो हम पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगा देंगे? द्वितीय का प्रयोग करेंगे। अब हमें गत दिख रहा है। हमने यहाँ पढ़ा था पतित, पतित के बाद क्या पढ़ा था? गत। अब हमें यहाँ गत दिखाई दिया तो हमने पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगा दी? द्वितीय लगा दी। गत फिर से हमें दिखाई पड़ा तो हमने आपदम में द्वितीय लगा दी। आपन्न दिखाई दिया हमें बाद वाले पद में, उत्तर पद में आपन्न दिखा तो हमने दुखम में द्वितीय लगा दी। तो कृष्णम श्रिता, कृष्ण पर आश्रित, अरण्यातीता, ग्रामम गता, गांव को गया हुआ, आपद गता, मुसीबत में फंसा हुआ, दुखा पन्ना। और एग्जाम्पल देखो, राम श्रित। राम श्रित, श्रित फिर से दिखाई दिया तो हमने राम में लगा दी द्वितीय, जैसे कृष्ण में लगाई थी यहाँ पर द्वितीय, वैसे ही श्रित हमें यहाँ भी दिखा है तो हमने राम में द्वितीय लगा दी। कूप पतित, पतित दिखा है हमें इसलिए हमने कूपम में द्वितीय, कुएं में गिर गया। प्राप्त दिखाई दिया तो हमने धनम में लगाई द्वितीय। प्राप्त फिर से दिखा तो हमने सुखम में लगाई द्वितीय। अत्यस्त दिखा तो मेघान में हमने लगाई द्वितीय। तो हमें क्या याद रखना है द्वितीय तत्पुरुष समास में? श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, योगे, द्वितीय। ये 2-3 टाइम अगर हम पढ़ लेंगे और ये शब्द जहां भी हमें दिखाई देंगे वहां हम द्वितीय विभक्ति के साथ समास विग्रह करेंगे। तृतीय तत्पुरुष समास, इसके बाद नंबर आता है तृतीय तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह लगा करके हम तृतीय विभक्ति के साथ कारक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे और जो शब्द दिया है हमें उसकी हम सबसे पहले हिंदी बना के देखेंगे। हिंदी बनाने पर जो चिन्ह आ रहा है हम उसी का प्रयोग करते हुए समास विग्रह करेंगे। सुख हीना, सुख से हीन, सुखेन हीना। हीन, विहीन के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने पढ़ा था जब हमने कारक ऊपर विभक्ति पढ़ी थी, बिना के योग में द्वितीय। तो सुखेन बिना, सुखेन हीना सुख से हीन। हरित्रात, हरि के द्वारा बचाया गया, के द्वारा हरिना त्रात। नख भिन्ना, नाखूनों से फाड़ा गया, नखई भिन्ना। नाखून हमारे बहुत सारे होते हैं, एक नाखून नहीं होता, इसलिए तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नखई भिन्ना, नाखूनों से फाड़ा गया। ईश्वर दत्ता, ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वरेण दत्ता। राम हता, राम के द्वारा मारा गया, रामेण हतः। दैव त्राता, भाग्य के द्वारा बचाया गया इसलिए दैवेन त्रातः। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमें पद दिए गए हैं समास विग्रह करने के लिए, अर्थात जो हमारे समस्त पद हैं उनकी हम हिंदी बनाते समय के लिए जो चिन्ह आया, हम से द्वारा चिन्ह आया हमारा, इसलिए हमने सब में कौन सी विभक्ति लगाई? तृतीय। कर्ता जिसकी सहायता से अपना काम पूरा करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। नखई भिन्ना, नाखूनों से फाड़ा गया है, फाड़ने के लिए नाखूनों का प्रयोग किया गया, इसमें तृतीय। ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के द्वारा दिया है। राम के द्वारा मारा गया है, भाग्य के द्वारा बचाया गया है, हरि के द्वारा रक्षित है और सुख से हीन है। इन सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीय का। अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति में के लिए, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? के लिए। जो हमारा समस्त पद है उसकी हम हिंदी बनाएंगे।
यूप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, दारू का मतलब होता है लकड़ी। यूप दारू, यूपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी। काक बलि, कौवे के लिए खाना, के लिए चिन्ह कौन सी विभक्ति का है हमारा? चतुर्थी का है। और हम समास विग्रह किसके साथ कर रहे हैं? चतुर्थी विभक्ति के साथ कर रहे हैं। काक बलि, कौवे के लिए बलि, काकाय बलि। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। कुंडल राशि, कुंडल के लिए राशि। अश्वघास, घोड़े के लिए घास। वासगृहम, रहने के लिए घर। और विश्राम स्थलम, स्थानम, विश्रामाय स्थानम। द्वार काष्ठम, द्वार के लिए लकड़ी, दरवाजे के लिए लकड़ी। द्वाराय काष्ठम। एक हम शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पे, धर्मशाला, धर्माय शाला। जैसे हमारा पाठशाला है, पाठाय शाला, ऐसे ही हमारा हो सकता है धर्मशाला, धर्माय शाला। अब हमारी आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हम भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी का। जिससे हमें डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चौर भयम, भय किससे लग रहा है? चौर से, तो चौरात भयम। दुखापेतः, दुख से मुक्त हो गया, अलग हो गया। वृक्ष पतितः, कुएं से वृक्ष पतितः, पेड़ से गिर गया, अलग हो गया। वृक्षात पतितः, अलग होने के अर्थ में पंचमी, अलग होने के अर्थ में पंचमी। और यहाँ पर भी धातु के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ है। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट हो गया, रास्ता भटक गया है। पथभ्रष्ट हो गया है, रास्ता नहीं मिल रहा उसको, तो पथात भ्रष्ट, रास्ते से अलग हो गया। लताच्युतः, लता से अलग हो गया, गिर गया, तो लतायाः च्युतः। दल निष्कासिता, दल से उसको निकाल दिया, अलग कर दिया, तो दलात निष्कासिता। तो यहाँ पर मैक्सिमम जगहों पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति होने के कारण चौरात में पंचमी विभक्ति आई है। अब हम आते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास में। षष्ठी तत्पुरुष समास के अंदर हम वही देखेंगे, का की के। आत्मज्ञानम, आत्मनो ज्ञानम, आत्म का ज्ञान। राजधानी, राजा की धानी, राज्ञो धानी। पति दर्शनम, पत्युः दर्शनम, पति के दर्शन। मनोस्थिति, मन की स्थिति, मनसः षष्ठी विभक्ति, स्थिति, मन की स्थिति। भूपति, पृथ्वी का स्वामी। भुवः, पति। तो इन सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयः, विद्यायाः, आलयः। कंठाभरणम, गले का आभूषण, कंठस्य आभरणम। तो ये हमारी कौन सी विभक्ति थी? षष्ठी विभक्ति। अब हम आएंगे सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति देखिए, कितवः, निपुण, कुशल, पंडित, प्रवीण, पटु। ये जब हमने कारक उपपद विभक्ति में पढ़े थे कि पटु, प्रवीण, कुशल, निपुण, इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अक्ष कितवः, जुआ खेलने में निपुण। अक्षेषु कितवः। कर्म कुशलः, काम में कुशल, में चिन्ह सप्तमी का है। कर्मसु कुशल। शास्त्र पंडितः, शास्त्रेषु पंडितः। संगीत निपुणः, संगीत प्रवीणः, संगीत विद्या में निपुण, संगीते प्रवीणा। व्यापार पटु, व्यापारे पटु। जलमग्न, जल में डूबा हुआ, जलमग्न। तो में और पर चिन्ह किसका आता है? सप्तमी विभक्ति का होता है। यहाँ पर सब में हमने कौन सी विभक्ति के साथ समास विग्रह किया है? सप्तमी विभक्ति के साथ समास विग्रह किया है। इसके बाद आएंगे हम नए तत्पुरुष समास में। नए तत्पुरुष समास कौन सा होता है? निषेधात्मक, मना करने के अर्थ में होता है। अनुचितम, जो उचित नहीं है उसको हम अनुचित कहते हैं, तो ना उचितम। अब हमारा कहाँ अन आता है और कहाँ ना आता है, ये हमें ध्यान रखना है।
हमारा अन तब आएगा जब ना के बाद कोई भी स्वर दिखाई देगा। जब ना के बाद कोई स्वर दिखेगा तब हम अन का प्रयोग करेंगे, अनुचितम। जब ना के बाद कोई व्यंजन दिखेगा तो हम अ का प्रयोग करेंगे, असत। ना सत्य, असत्यम ना सत्यम, स क्या है हमारा व्यंजन है। ना ऋतम, री क्या है हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अनृतम। अपक्वम, अ हमारा ना पक्वम, ना के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, इसलिए अपक्वम हुआ। ये हमारा था नए तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद में पहले ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्रिया का होना कंपलसरी होता है। तो जित, इंद्रजित, जित में कौन सी धातु है, जी धातु है। स्वर्ण कारह, कारह में क्री धातु। जलद, द मतलब दा धातु। विद, विद जानना, सर्वद दा धातु। उर्ग गम धातु। तो जो बाद वाली जो धातु है उसका हम प्रयोग करेंगे इंद्रम जयति इति, इंद्रजित, जी धातु के रूप चलते हैं, जयति जयत जयंती। क्री धातु के करोति कुरुतः कुर्वन्ति। इंद्रम जयति इति, इंद्र को जो जीतता है वह। स्वर्णम करोति इति, स्वर्णकारः, सोने का काम करने वाला स्वर्णकारः। क्री धातु का मतलब होता है करना। दा देने वाला। जलम ददाति इति, जलदः, जल को देने वाला। वेदवित, वेदान वेत्ति इति, वेदों को जो जानता है वह वेदवित होता है। सर्वदा, सर्वम ददाति इति, सब कुछ देने वाला। उर्गः, गम, गह मतलब गम जाना। उर्सा गच्छति इति, जो हृदय से चलता है उसको उरग कहते हैं, मतलब सांप। तो ये तो हमारा था उपपद विभक्ति के साथ समास विग्रह।